राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। भाजपा नेता विधायक गोपीचंद पडळकर, किसान नेता सदाभाऊ खोते ने आज महाविकास आघाड़ी के ईवीएम के खिलाफ अप्रचार को लेकर मारकड़वाड़ी में सभा लेकर महाविकास आघाड़ी के नेता शरद पवार, जयसिंह मोहिते पाटिल सहित राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी के नेताओं का समाचार लिया। इस अवसर पर विधायक पडळकर ने अपने भाषण में ईवीएम के झूठे प्रचार के लिए शरद पवार को शकुनी मामा, चालाक, लोमड़ी, विश्वासघाती की उपाधि दी। वही राम सातपुते ने अपने भाषण में मोहिते पाटिल का किला ध्वस्त करने की कसम खाई। जेव्हा मार्कडवाडीतून आम्हाला फोन आले की मार्कडवाडीतून एकच बाजू महाराष्ट्राच्या समोर जातीये की मार्कडवाडीतल्या लोकांना बॅलेटवरती मतदान हवं आहे आणि म्हणून तुम्ही आणि सदाभाऊनी या गावात आलं पाहिजे। तुम्हाला पाहिजे का बॅलेटवरती मतदान मार्कडवाडीवाल्यांना? जोरात सांगा, कळू द्या, राज्याला कळू द्या। मीडियावाल्यांना माझी विनंती आहे, ही सगळी मार्कडवाडीतली लोक कोण कोण आहेत हात वर करा। हे बघा, अख्खं गावच आहे। तर तुम्हाला बॅलेटवरती मतदान पाहिजे आहे का? की म्हणजे या महाराष्ट्रातला धनगर समाज लोकशाहीच्या माध्यमातून जी निवडणूक प्रक्रिया पार पडते त्याच्या विरोधात आहे असं वातावरण करण्याचं महापाप शरद पवारांनी केलं, म्हणून आम्ही मार्कडवाडीमध्ये आज आलोय। अरे 100 शकुनी मेल्याच्या नंतर एक पवार जन्माला आलाय आणि राहुल गांधींनी त्यांनी स्वतःचा आणि त्याच्या बहिणीचा देऊ दे ना राजीनामा आणि मग या आंदोलनामध्ये येऊ दे ना। बरोबर आहे की चुकीचं आहे? बरोबर आहे काय चुकीचं आहे? आज महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये निवडणुका झाल्या, ईव्हीएमच्या नावानं तुम्ही आता गळा काढताय। सदाभाऊंनी त्यांच्या भाषेत तुम्हाला सांगितलं, अरे बाबांनो, ही ईव्हीएम आलंय कधी? तुम्ही त्याच्यानंतर 2 वेळा केंद्रामध्ये सत्ता भोगली। 2009 ला हे शरदचंद्रजी पवार या माडा लोकसभा मतदारसंघातून ईव्हीएम वरती निवडून गेले। माणूस आहे पवार साहेब, माणूस हुशार आहे। अरे आतापर्यंत शरद पवार हा विश्वासघातकी माणूस आहे हे सगळ्या लोकांना माहित होतं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सकल हिंदू समाज की ओर से आज स्थानीय जयस्तंभ चौक से राजकमल चौक तक भव्य रैली निकालकर निषेध व्यक्त किया गया। हजारों की संख्या में नागरिकों ने सहभाग लेकर भारत माता की जय, जय श्री राम के नारों से राजकमल चौक गुंजायमान हो गया था। इस अवसर हिंदुत्व की अलग जगाने के लिए कार्यरत साधु संतों सहित पूर्व सांसद नवनीत राणा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे, किरण पातुरकर, मंगेश खोंडे, राजेश किटुलकर, कन्हैया मित्तल, सुरेखा लुंगारे, रश्मि नावंदर, कुसुम साहू, चंद्रशेखर कुलकर्णी सहित हजारों नागरिकों का समावेश रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सकल हिंदू समाज की ओर से हिंदू न्याय यात्रा का आज नागपुर में आयोजन किया गया था। स्थानीय वैरायटी चौक में आयोजित कार्यक्रम में हजारों हिंदुओं ने सहभाग लेकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री सुनील आंबेकर, सकल हिंदू समाज के गणमान्य वक्ताओं ने उपस्थित रहकर जनसमूह को संबोधित किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से विविध मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पर निदर्शन किया गया। गौतम अदानी को गिरफ्तार करने, ईवीएम मशीन की जगह बैलेट से चुनाव कराने, मणिपुर की हिंसा रोकने में असफल रहे वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने, मानवीय हक के हनन को रोकने जैसी मांगों को लेकर घोषणाबाजी की। इस अवसर पर केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य तुकाराम भस्मे, सुनील गटाटे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सोयाबीन के बाद कपास की कीमत विदर्भ के किसानों के लिए यह एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। खुले बाजार में कपास की कीमत एमएसपी कीमत से कम मिल रही है। किसानों का मुख्य अफसोस यह है कि उत्पादन लागत की तुलना में कपास की कीमत उचित नहीं है। गारंटी मूल्य से लगभग 500 रुपए प्रति क्विंटल कम कपास की कीमत होने से कपास की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। सीसीआई की दमनकारी शर्तों और निजी बाजार में गिरती कीमतों के कारण कपास उत्पादकों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि सीसीआई ग्रेड और नमी की जांच के बाद ही कीमत देता है, इसलिए कई किसानों के पास निजी बाजार में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जहां खरीदों ने कीमत गिरा दी है। निजी बाजार में न्यूनतम कीमत 7,120 रुपए और अधिकतम 7,225 रुपए प्रति क्विंटल है। उम्मीद थी कि कपास के सरकारी खरीद केंद्र खुलने के बाद निजी व्यापारियों की मुनाफाखोरी पर लगाम लगेंगी। दरअसल सीसीआई खरीद केंद्र खुलने के बावजूद दमनकारी परिस्थितियों के कारण किसानों को बहुत कम लाभ मिल रहा है। सीसीआई 12% से अधिक नमी वाली कपास नहीं खरीदती है। चुनाव अवधि के दौरान इस शर्त को 18% तक शिथिल करने की घोषणा की गई थी। इसका वास्तविक लाभ किसानों को अभी तक नहीं मिला है। सरकारी खरीदी में देरी का फायदा उठाकर निजी व्यापारी कपास के लिए बहुत कम कीमतें दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो दाम उन्हें मिल रहा है उससे उत्पादन की लागत भी नहीं निकल पा रही है। विदर्भ लंबे और मध्यम यार्न कपास उत्पादकों की एक बेल्ट है। इस फसल को नकदी फसल के रूप में जाना जाता है। इस साल केंद्र ने लंबे धागे वाले कपास के लिए 7,125 रुपए प्रति
क्विंटल का भाव दिया है। खरीफ की एक महत्वपूर्ण फसल होने से किसानों को कपास से काफी उम्मीदें हैं। कपास किसानों के लिए एक अपनी मेहनत से कमाई गई कपास को घर में रखने का समय आ गया है। आनुवंशिक रूप से संशोधित कपास के बीज बाजार में पेश किए गए। कहा गया था कि कोई कीट रोग नहीं होगा, लेकिन पिछले 4-5 साल से बॉलवर्म ने भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा कीटनाशकों की लागत में वृद्धि हुई। कई किसान खेती के मौसम में नकदी निकालते हैं। कुछ किसान बैंकों से तुरंत प्राप्त करने के लिए सीमाएं पार कर जाते हैं। हालांकि तस्वीर किसी काम की नहीं है। 10 रुपए प्रति किलो कपास चुनने के लिए देने के बाद भी लेबर नहीं मिल रही है। मजदूरों के अभाव में कपास खेत में ही पड़ा रह जाता है। यदि कटाई और बिक्री में देरी होने पर व्यापारी कम कीमत देकर मोलभाव करते हैं। खेती की लागत की तुलना में किसानों के हाथ में कुछ नहीं रह गया है। किसान अगले सीजन की व्यवस्था कैसे करेंगे और परिवार का क्या होगा, इस दोहरे प्रश्न में फंस गए हैं। 5 साल में एक बार 10,000 से ऊपर नहीं गई। वर्ष 2019 में 5,200 रुपए थे। वर्ष 2021 में भाव 10,000 रुपए गए, लेकिन 2022 में 7,500 रुपए पर आ गए, जबकि 2024 के कपास के दाम 7,100 रुपए आ गए हैं। विधायक रवि राणा को मंत्री पद मिलने के लिए मंगलवार को जिले के सैकड़ों नागरिकों की ओर से एडी सागर महाराज देशमुख के सानिध्य में विदर्भ कुलस्वामिनी मां अंबा देवी एकवीरा देवी की महाआरती की गई। रवि राणा पिछले 16-17 वर्षों से लगातार 12 महीने और 24 घंटे जनसेवा करते आ रहे हैं। सभी जातियों और धर्मों के लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध होने वाले रवि राणा को महायुति सरकार में कैबिनेट मंत्री पद मिलने की देवी के चरणों में प्रार्थना की। जिला प्रशासन को गति देने के साथ साथ संपूर्ण अमरावती जिले में सर्वांगीण विकास और जनता जनार्दन की समस्याओं के समाधान के लिए रवि राणा को अमरावती जिले का नया पालक मंत्री बनाया जाना चाहिए। सैकड़ों समर्थकों ने अंबा देवी और एकवीरा देवी से भी ऐसी गुहार लगाई। इस अवसर चंद्र कुमार उर्फ लप्पी जाजोदिया सुनील राणा की प्रमुख उपस्थिति में सैकड़ों युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता व लाडली बहनों की उपस्थिति रही। हमदर्द रवि राणा को, जो कि हमेशा अपने खून का पानी करते हैं, जब वो किसी काम को लक्ष्य बनाते हैं तो इतनी मेहनत करते हैं। एक दिन में 10-10 हज़ार लोगों को जाके मिलना, उनसे हाथ मिलाना, उनके कंधों पे हाथ रखना, उनको एक हिम्मत का साथ देना, उनकी बातों को सुनना, इसमें से हज़ारों लोगों के लिए फ़ोन करके, उनको पत्र देके, ऐसे हज़ारों तरीके से जो मेहनत करते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में लिया जाए तो यह केवल अमरावती नहीं, पूरे महाराष्ट्र की जनता के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा और इससे आगे आने वाले भविष्य में पूरे भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा होगा और एक अच्छे काम से लाखों नहीं करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश फैलेगा। परतवाड़ा से धारनी महामार्ग पर वैजर फाटा के पास 2 बाइक आपस में भिड़ी। इस हादसे में 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद काफी देर तक रास्ता का ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का पंचनामा किया और रास्ते को सुचारू कर मृतदेहों को तत्काल अस्पताल में रवाना किया। मृतकों के नाम गजानन शनवारे और सजय जामुनकर बताए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक गजानन शनवारे घाटलाड़की व अजय जामुनकर बुलोरी, ये दोनों अपने बाइक से परतवाड़ा धारनी महामार्ग पर स्थित वज्र चेक पोस्ट फाटे के पास से गुजर रहे थे। उसी समय दोनों की बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। दोनों बाइक के बीच हुई टक्कर इतनी भयावह थी कि दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अमरावती साइबर पुलिस में ऑनलाइन ठगी के 2 मामले दर्ज किए गए, जिसमें उत्कर्ष नगर के युवक और श्यामनगर की बुजुर्ग महिला के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। दोनों ही प्रकरणों में पुलिस ने सूचना तकनीकी अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों की खोजबीन शुरू की है। पुलिस को शिकायतकर्ताओं ने कुछ मोबाइल नंबर और ईमेल पते दिए हैं, जिसके आधार पर जांच अधिकारी योगेश चौहान और उनका दल आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शिकायत के मुताबिक उत्कर्ष नगर के अविनाश के साथ गत 15 से 21 नवंबर दौरान क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी हुई। उन्हें अधिक लाभ का लालच दिखाया गया। विविध बैंक खातों में पैसे जमा करने कहा गया। अविनाश अज्ञात आरोपी के कहे अनुसार पैसे जमा कराते गए। वे कुल 7,27,301 रुपए जमा करा चुके थे। बाद में भी कोई लाभ नहीं हुआ, तब उन्होंने साइबर थाने की राह ली। ऐसे ही श्यामनगर की रहने वाली 60 वर्षीय अंजलि के साथ 2.96 लाख रुपए की ठगी हुई। अंजलि ने मोबाइल रिचार्ज खत्म होने से एक मैसेज मिलने के बाद उस लिंक पर क्लिक कर पेमेंट किया, फिर भी रिचार्ज नहीं हुआ। बाद में पता चला कि उनके 2 बैंक खातों से अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल फोन का ऑनलाइन कब्जा लेकर 2,96,716 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं।
मध्य रेलवे के 5 मंडलों के रेलवे सुरक्षा बलों ने रेलवे पुलिस और अन्य रेलवे कर्मचारियों के सहयोग से ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत जनवरी से नवंबर तक 11 महीने में 1099 लड़के और लड़कियों को बचाया है। अपने माता पिता से अलग होकर घर छोड़ चुके लापता बच्चों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सेंट्रल रेलवे सुरक्षा बलों ने 740 लड़कों और 362 लड़कियों को बचाया है। इनमें मुंबई डिवीजन से 379, भुसावल डिवीजन से 247, पुणे डिवीजन से 246, नागपुर डिवीजन से 168 और सोलापुर डिवीजन से 59 लड़के लड़कियों को बचाया गया है। पिछले वर्ष जनवरी से नवंबर तक की अवधि में 1053 बालक बालिकों को रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने सफलतापूर्वक उनके घर पहुंचाया। प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड उन बच्चों को ढूंढते हैं जो झगड़ों या कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण या बेहतर जीवन या शहर की चकाचौंध आदि की तलाश में अपने परिवार को बताए बिना रेलवे स्टेशन पर आते हैं। ये प्रशिक्षित कर्मचारी उनकी समस्याओं को समझते हैं और उन्हें घर जाने की सलाह देते हैं। रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के मुख्य कर्तव्यों के अलावा मिशन अमानत के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने जरूरतमंद यात्रियों की मदद करने और उनके खोए हुए या छोड़े गए सामान, मोबाइल फोन, लैपटॉप, आभूषण जैसे कीमती सामान वापस पाने के लिए अपने कर्तव्य से आगे बढ़कर काम किया। इस तरह की बहुमूल्य वस्तुएं बरामद की गई। चालू वर्ष में जनवरी से नवंबर तक ऑपरेशन अमानत के तहत 1491 यात्रियों का 5.22 करोड़ रुपए का सामान बरामद किया गया। इसमें से 43.72 लाख रुपए का माल अकेले नवंबर महीने में वापस किया गया। मुंबई डिवीजन से 2.55 करोड़ रुपए, भुसावल डिवीजन से 1.7 करोड़ रुपए, नागपुर डिवीजन से 67.90 लाख रुपए, सोलापुर डिवीजन से 51.86 लाख रुपए और पुणे डिवीजन से 39.73 लाख रुपए का सामान वापस किया गया। रेलवे सुरक्षा बल के इन जवानों को यात्री और रेलवे संपत्ति के खिलाफ अपराध, हिंसा, रेलवे यातायात में बाधा आदि जैसी विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। रेलवे सुरक्षा बल के ये जवान समर्पण, सत्कर्ता और साहस के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। शपथ विधि और विधानमंडल का विशेष सत्र में उपस्थित रहकर विधायक सुलभा खोड़के अमरावती आ गई है। वे 11 से 15 दिसंबर दौरान सुबह 9 से 11 बजे दौरान अपने निवास खोड़के प्लॉट गाड़गे नगर में आम लोगों से भेंट के लिए नियमित रूप से उपलब्ध रहने की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। 16 दिसंबर से वे नागपुर सत्र के लिए जाएंगी। उपरोक्त अवधि दौरान अमरावती के लोग उनसे अपनी शिकायत, समस्या को लेकर भेंट कर सकते हैं। लोगों की समस्या के निराकरण का वे प्रयत्न करेंगी। उसी प्रकार कोई डिमांड रहने पर उसका शासन प्रशासन के पास फॉलोअप लेंगी। पूज्यनीय जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामराजेश्वराचार्य जी का जन्मोत्सव एवं विदर्भ कन्या माता श्री रुक्मणी महोत्सव का आयोजन इस वर्ष विदर्भ क्षेत्र में दिव्य और भव्य रूप में मनाया जा रहा है। यह आयोजन सनातन धर्म की गौरवशाली परंपराओं का उत्सव होने के साथ साथ समाज में समरसता और सद्भावना का संदेश भी प्रसारित करेगा। मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत 11 दिसंबर को होगी। शाम 7 बजे मां वैशिष्ठा पूजन एवं गंगा महाआरती का आयोजन किया है। श्रद्धालु इस अवसर पर आध्यात्मिकता और भक्ति का दिव्य अनुभव करेंगे। इसके पश्चात 9:30 बजे भक्ति संगीत कार्यक्रम में जीतू पाखरे अपनी सुमधुर वाणी में भजन की प्रस्तुति देंगे। गुरुवार 12 दिसंबर को सुबह 8 बजे माता श्री रुक्मणी देवी रथ यात्रा का आयोजन किया है। विदर्भ के कई प्रसिद्ध डिंडी पथक इस पवित्र रथ यात्रा में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे पूजनीय जगत गुरु स्वामी जी का व्यासपीठ पर भव्य आगमन एवं पाद्य पूजन तथा अमृतवाणी में प्रबोधन होगा। कार्यक्रम का समापन प्रसिद्ध काले के कीर्तन द्वारा किया जाएगा। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।